वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, तो 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, उसमें वर्ड है इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी इनमें से कौन सा सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व है वो लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक इसमें से जो नंबर्स इन्वॉल्व है वो नंबर मिलके क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है? अगर बना रहा है तो एंड वाई, तो वाई क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला सिचुएशन क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि टैक्सी फेयर जो है वो क्या है, हर एक किलोमीटर पे क्या लगता है, पहला जो है पहले 15 रुपीज लगेगा पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद एडिशनल यानी कि सेकंड किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 15 + 8 और उसके बाद फिर 15 + 8 इंटू 8 इस तरह से लगेगा। तो ये सिचुएशन क्या एपी है या नहीं ये बताना, हाँ क्यों है एपी तो बताना है। तो जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे, एक पहला किलोमीटर अगर हम ट्रेवल किया तो हमको कितना पैसा देना होगा, 15 रुपीज 15। ठीक है, अगर हम इसके अलावा ये तो मिनिमम है, देना ही होगा। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपीज तो पहले किलोमीटर के लिए पे कर दिया, उसके बाद हमको पे करना पड़ेगा 15 प्लस और 8 रुपीज। ठीक है, तीसरा किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर तीसरा किलोमीटर चलते हैं तो 15 प्लस और पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज और 2 किलोमीटर और एडिशनल चले तो इसके लिए 8 रुपीज पर किलोमीटर, यानी कि 2 × 8। चौथा किलोमीटर चलेंगे तो क्या देना पड़ेगा हमको, 15 तो पहले किलोमीटर के लिए और एक के बाद 4 किलोमीटर चले हैं तो टोटल 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं एक के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 8। और अगर 5वां चलते हैं तो 15 पहले किलोमीटर के लिए और उसके अलावा जो 4 किलोमीटर उसके लिए 8 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये नंबर देखिए क्या आ रहा है, पहले 15 आया, फिर 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, फिर 15 + 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 यानी 31, फिर 15 + 3 × 24 24, 3 × 8 24 + 15 39, फिर 15 + 4 × 8 15 + 32 कितना हो जाएगा 47। तो ये देखिए, और अगर आज से चलते चले जाएंगे तो इस तरह से सो ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलता चला जाएगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा, 8 रुपीज पर किलोमीटर बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट टर्म है तो A1 मान लिया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया और ऐसे सो ऑन। तो हमारा देखिए सभी के बीच में क्या आ रहा है, A2 और A1 का डिफरेंस कितने का है, तो 23 - 15 कितना आ रहा है 8। ठीक है, फिर A3 - A2, A2 क्या आ रहा है, A3 कितना है 31 - 23 कितना आ रहा है 8। ठीक है, A4 A3 कितना आ रहा है, कितना A4 39 - 31 कितना आ गया 8, और A5 कितना आ गया, A5 - A4 कितना आ गया, तो A5 कितना है 47 -39 ये भी 8। तो सभी जगह देखिए 8 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, यानी हर एक टर्म में कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का, एक कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है ना, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है 8 का। तो ये नंबर क्या है, एपी है। यस, ये एपी है। क्यों एपी है कि हर एक बार हर एक टर्म का जो डिफरेंस है, हर एक टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, या सेकंड टर्म और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस, सभी डिफरेंस क्या इतना आ रहा है 8। तो ये क्या है, एपी है ये। यस, ये एपी है। यस, ये एपी है, ये एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, और एपी क्यों फॉर्म कर रहा है, सारे जो टर्म्स है अपने से पहले वाले टर्म से कितना 8 ज्यादा है, यानी 8 अपने 8 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो ये एपी होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, उसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर के अंदर जब जो एयर प्रेजेंट है, व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव कितना करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर।
यानी पहले जो एयर है उसका 1/4, एक बार वैक्यूम क्लीनर से कितना पंप से रिमूव कर लेते हैं हम, वैक्यूम पंप से 1/4 जो भी एयर उसके अंदर है। ठीक है, तो मान ले कि पहले एयर जो है उसके अंदर 1 था, जो भी वैल्यू हो, पहले एयर कितना था 1। ठीक है, अब एयर के अंदर निकालेगा 1 का, पहले बार में फर्स्ट बार में वॉल्यूम क्या है 1। ठीक है, फर्स्ट बार में वॉल्यूम क्या है, फर्स्ट टाइम ये कितना है, नंबर ऑफ वैक्यूम मतलब क्लीनर जो रिमूव करेगा फर्स्ट टाइम में, तो पहला कितना है, एयर कितना है, पहले 1, तो अब ये क्या, ये कितना था 1, इसका वॉल्यूम क्या था 1। सेकंड टाइम में अब रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1/4, 1 का 1/4 कितना हो जाएगा, निकाल लेगा 1/4, 1 का 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, ये निकाल लेगा, रिमूव कर देगा, तो बच कितना जाएगा, अभी 1 है तो 1 में 1/4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3/4 का दूसरी बार, अब ये रिमेनिंग कितना है 3/4, अब ये 3/4 का 1/4 निकाल लेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इतना गैस दूसरी बार जब हम लगाएंगे तो पहली बार लगाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, पहली बार लगाएंगे, पहली बार 1 था, पहली बार निकाला कितना बच गया उसके पास 3/1 था। अब ये जब हम पहली बार लगाया तो कितना आ गया 3/4, ये बच गया हमारे पास, 1/4 निकल गया, 3/4 रह गया। अब दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में 3/4 का 1/4 निकालेगा, यानी कि 3/16। अब ये कितना था पहले 3/4, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 3, कितना आ जाएगा ये 9/16। अब बचेगा क्या 9/16, तीसरी बार में कितना बचेगा 9/16। ठीक है, इतना बच जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट। अब ये चौथी बार में फिर क्या होगा, अब इसका 1/4 निकालेगा, यानी 9/16 का 1/4, 9/16 का 1/4 क्या था 9/64। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा 9/16, और ये इतना है, इतना निकल जाएगा, तो 9/16 माइनस 9/64, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 64, 16 और 16 का, ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस 9 क्या आ जाएगा 27/64, 27/64। पहले ये था, ये था, अब दोनों का सबका डिफरेंस निकालते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, इसको A4 मान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या डिफरेंस बराबर है, कांस्टेंट है। अभी 4 ही टाइम लिया, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 हमारा 3/4 है, और ये कितना है -1, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1/4। ठीक है, -1/4। ठीक है, कितना आ जाएगा -1/4। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे -4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/4। ठीक है, अब दूसरा बार क्या है A3 माइनस A2, कितना हो जाएगा 8 3 कितना है 16, और ये 3/4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 16 और 4 का एलसीएम 16, तो 9 - 12, तो क्या आ जाएगा -3/4। तो देखिए दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, एपी नहीं है, फिर भी एक और टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, A4 माइनस A3, ये कितना आ जाएगा, ये है हमारा 964 माइनस 9/16, इसका एलसीएम क्या होगा 64, और ये कितना हो जाएगा 27 4 जा कितना होता है 27 4 जा 108, और ये 27 नहीं, यहाँ पे तो 27 ही रहेगा ना, ये कितना रहेगा, यहाँ पे 16 है तो 16 से डिवाइड होगा 27, और ये हो जाएगा 36, तो क्या आ गया, ये आ गया -9/4। ये कॉमन डिफरेंस देखिए कांस्टेंट नहीं है, ये डिफरेंस क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो ये एपी नहीं है, ये क्या हमारा एपी नहीं है, नो है, ये नो है, एपी नहीं है हमारा। ठीक है, ये एपी नहीं है, डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, डिफरेंट वेरी कर रहा है, तो ये हमारा एपी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, किसी कुएं को खोदने में जो खर्च होता है, आफ्टर कितना खर्च होता है, आफ्टर एवरी मीटर, यानी कि हर एक मीटर जो है डिगिंग करने, यानी
खोदने में, डिगिंग मतलब खोदना, व्हेन कॉस्ट ऑफ 150 फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितना लगता है 150 रुपीज। उसके बाद रेज द 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि हर एक मीटर जो फर्स्ट मीटर के बाद दूसरा मीटर खोदेगा तो 50 रुपया, 50 रुपीज और एडिशनल लगेगा। इस तरह से 2 करेंगे तो फिर और बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा एपी है या नहीं है बताना। तो पहला मीटर हम खोदेंगे तो कितना लगेगा 150, 2 मीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 प्लस 50 रुपीज, एडिशनल 50 रुपीज और लगेगा। तीसरे के लिए तीसरा मीटर अगर खोदेंगे तो 150 प्लस पहले मीटर के लिए 150 और उसके बाद 2 मीटर और रहेंगे तो 2 मीटर के लिए ये आ जाएगा 2 × 50। चौथे के लिए 150 प्लस पहले के लिए ये हो गया और 3 मीटर इसके अलावा है और तो 50 रुपीज और लग जाएगा। फिफ्थ के लिए 150 प्लस 4 × 50 पहले के लिए और बाकी जो बचा 4 के लिए। तो ये क्या आ जाएगा 150, 200, 150 प्लस 2 × 50 कितना हो जाएगा 100, तो 250 हो गया। ये 3 × 50 कितना 150, 150 प्लस 150 300 और 150 प्लस 4 × 50 200, तो ये हो जाएगा 350। ठीक है, अब ये हमारा एपी है या नहीं है बताना है। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5 हो गया। तो डिफरेंस देख लेते हैं। A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 200 माइनस 150 कितना आ गया 50। ठीक है, A3 माइनस A2 क्या आ गया 250 माइनस 200, ये क्या आ गया 50। ठीक है, फिर यहां पे देखते हैं A4 माइनस A3, तो 300 माइनस 250 कितना आया 50। देखिए सभी में कॉमन डिफरेंस 50-50 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा एपी है, ये एपी है। ठीक है, 350 माइनस 300 कितना आ गया 50। तो ये एपी है, यस ये एपी है, क्योंकि हर एक बार डिफरेंस क्या आ रहा है 50 ऐड होता जा रहा है, हर एक टर्म अपने पिछले टर्म से 50 ऐड होता चला जा रहा है। तो ये क्या है एपी है, यस। ठीक है, यस एपी है। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका चौथा करते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर्स, कितना अमाउंट है मनी कितना अकाउंट में एवरी ईयर्स, जब क्या है व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट, जब 10,000 रुपए जमा करते हैं। और इंटरेस्ट कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो अमाउंट कितना जमा किया अकाउंट में एवरी ईयर, तो अमाउंट ऑफ मनी कितना आएगा। तो हमको मालूम है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम जब कैलकुलेट करते हैं तो P × 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 × N। ए क्या हो गया अमाउंट, पी क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो पैसा हम डिपॉजिट किया है वो हो गया, और आर क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में। और एन क्या हो गया, एन हो गया टाइम। ठीक है, तो पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए ईयर्स लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना होगा, ए कितना है 10,000 और 1 प्लस अमाउंट कितना पी कितना 1000 और आर कितना 8/100 और एन तो 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट तो ये अमाउंट हो जाएगा, ए क्या बन जाएगा ए। ठीक है, 1000 और ये 1 प्लस 8 और एन कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए 2। ठीक है, इस तरह से तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा 10,000 सॉरी 1 प्लस 8/3। चौथे साल के लिए क्या बन जाएगा, चौथे साल के लिए 10,000 और 1 प्लस 8/100 × 4। अब ये देखिए इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू तो नहीं आएगा, क्या वैल्यू आएगा, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 आ गया। ठीक है, अब ये पावर है तो ये इंटू होगा, तो ये हमारा वैल्यू सेम तो नहीं आएगा। ठीक है ना, वैल्यू हमारा दिख रहा है नीचे है जगह। A2 A1 करते हैं, A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 माइनस A1, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कितना है, पहला A2 कितना है 1 प्लस 8/100
102 माइनस 10,000 और 1 प्लस 8/1, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 कॉमन हो जाएगा और 1 प्लस 8 भी दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। और ये क्या बच जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, ये खाली बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 8/100 माइनस 1, ठीक है, तो ये बच जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, अब यहां पे कर लें तो ये आ जाएगा, ये 1 कैंसिल भी हो सकता है और 8 इंटू ये, ठीक है। अब यहां पे करते हैं A3 माइनस A2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A3 क्या है 10,000 1 प्लस 8/3 होगा यहां पे, ठीक है, सॉरी ये 3 होगा माइनस 1 प्लस 8, ठीक है, ये आएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या है 10,000 और 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे। 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर बाहर निकाला तो यहां पे क्या बच गया 1 प्लस 8/100 और यहां पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे देखिए स्क्वायर आ गया, यहां पे स्क्वायर नहीं है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दिख रहा है यहां पे, नहीं दिख रहा है, इसको यहां पे कर लेते हैं, ये कट जो आ रहा है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 को हम ब्रैकेट को x को ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा ये 10,000 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/100 माइनस 1, तो ये 1 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 इंटू 8/100, ठीक है। यहाँ ये बचा स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा, ये भी 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए बराबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, नो है, ठीक है, ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, माने A1 और A2 का जो डिफरेंस है वो A3 और A2 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D आर गिवन, ये दिया हुआ हमको, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें से A और D का वैल्यू दिया है, हमको पहला 4 टर्म बताना है, फर्स्ट 4 टर्म्स बताना है उस एपी का, ये जो एपी बनेगा इससे, इस सारे टर्म से जो हमारा फर्स्ट 4 टर्म बनाना है, तो हमको एक जनरल टर्म मालूम है, एपी का जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और 4 ही टर्म बताना तो a प्लस 3d, तो ये पहला टर्म हो गया, उसमें d ऐड कर दे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, उसमें 2d ऐड कर दे तो तीसरा टर्म और 3d ऐड कर दे तो चौथा टर्म आ जाता है, तो जनरल टर्म ये हो गया। अब हमारा क्या है पहला क्वेश्चन, पहला जनरल टर्म ये हो गया, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10, तो हम एपी बता सकते हैं, तो पहला टर्म क्या होता है a क्या हो जाएगा 10 और a प्लस d यानी a प्लस 10 कितना हो जाएगा, जो भी 10 पे हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी 10 और a प्लस a कितना है 10 और 3 इंटू, तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 10 20 और 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 और 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाता 40, तो ये 4 टर्म हो गया 10 20 30 40, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a कितना है, a है -2, a कितना है -2 और d क्या है 0, तो हमारा टर्म क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तब ये a कितना हो जाएगा -2 और d कितना है 0, तो -2 प्लस 0
और -2 प्लस 2 इंटू 0 और -2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये क्या आ जाएगा -2 और -2 में 0 ऐड करें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये -2 ही हो जाएगा। और 2 इंटू 0 कितना होता है? 0 ही होता है, और 0 में -2 ऐड करें तो ये भी वही हो जाएगा। और 3 इंटू 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा, तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? -2। तो ये टर्म हो जाएगा -2 -2 -2 -2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। तो ये दूसरा वाला सवाल भी हो गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा कर लेते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये। ए और डी कितना है? डी है हमारा -3। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? ए कितना है? 4। दूसरा टर्म ए प्लस डी, ए कितना है? 4 प्लस -3। ठीक है, 4 प्लस -3, डी कितना है? -3। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? तीसरा टर्म ए इंटू प्लस 2 इंटू -3। चौथा टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा? a, और ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, -6, और -6 इंटू प्लस -6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा टेस्ट। उसके बाद 4 प्लस 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -9, और -9 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? -2, और ये कितना हो जाएगा? -5। ये हमारा टर्म हो गया। पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म -2 और चौथा टर्म -5। सभी के बीच में डिफरेंस कितने का? -3 का। देखिए -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे तो ये वैल्यू आ रहा हमारा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद चौथा और पांचवा ये भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है? चौथा ए क्या है? -1, और डी क्या है? हाफ। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म हो जाएगा -1 प्लस हाफ। ठीक है, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ठीक है, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये तो -1 ही रह जाएगा। अब -1 में हाफ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? -1, यहाँ पे क्या बच गया? +1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। अब ये क्या है? -1 और 3/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये हमारा चौथा भी हो गया। पहला टर्म क्या हो जाएगा? -1 -हाफ 0 और 1/2 यानी हाफ। ठीक है, ये -1/2, ये 0, ये 1/2। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो 5th नंबर कैसे बनेगा? 5th वाला ए क्या दिया हुआ हमारा? ए है -1.25, और डी क्या है हमारा? -0.25। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1.25। ठीक है, और a प्लस डी दूसरा टर्म क्या होगा? a प्लस डी, तो a कितना है? -1.25 प्लस, और यहां पे क्या है? -0.25। ठीक है, तो ये सेकंड टर्म हो जाएगा। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस a कितना है? -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है, और तीसरा टर्म क्या? चौथा टर्म, तीसरा टर्म हो गया। चौथा टर्म क्या हो जाएगा? चौथा टर्म हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही एज इट इज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? -1.25 -1.25 और ये -0.25। ये आगे दिख रहा है, और ये -1.25 और 2 इंटू -2.525 कितना होगा? -0.5। ठीक है, और चौथा टर्म ये कितना हो जाएगा? -1.25 -3 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा? -0.6।
0.75, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा -1.25, और ये कितना हो जाएगा -1.25 और -2.25, कितना हो जाएगा -1.5, और ये कितना हो जाएगा -1.25 -0.5, तो हो जाएगा -1.75, और ये हो जाएगा -0.125 -1.25 -0.75, कितना हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर करते हैं। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। यानी एपी हमको दिया हुआ है और उसका फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा 3, 1, -1 और 3। तो हमारा टर्म कैसा होता है, ये क्या कहलाएगा, ये A1 हो जाएगा पहला टर्म, इसको A2 लिखते हैं, इसको A3 लिखते हैं और इसको A4 लिखते हैं। तो A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला फर्स्ट टर्म। तो A क्या हो जाएगा, A यानी कि A क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म इसका 3 है, पहला टर्म 3 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी का वैल्यू क्या होता है, A2 -A1 या A3 -A2 या A4 -A3, सभी बराबर होना चाहिए तभी तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो A2 कितना है 1 -3, ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा -2, ठीक है। अब ये दूसरे से भी निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है सही। तो ये कितना है A3 -A2, A3 कितना है, A3 है हमारा -1, और A2 कितना है, A2 है हमारा 1, तो -1, तो -1 कितना आता है -2, तो ये भी आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा बन गया। दूसरा में यहीं पे जगह है, यहीं पे बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है P -5 -1 3 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे A1, इसको A2 और ये A3 और ये A4, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं A1, A क्या हो गया, A हो गया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A1 कितना है -5। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी D इक्वल टू क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ये कितना होता है A2 -A1। तो A2 -A1 कितना है हमारा, A2 कितना है -1 और -5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। दूसरे वाले टर्म से भी निकाल के देख लेते हैं, A3 -A2 करके भी देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, A2 कितना है, A3 कितना है 3 माइनस और A2 कितना है -1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 1 कितना आ गया 4। चलिए तीसरे से भी करके देख लेते हैं, A4 -A3, ये कितना है 7 -3 कितना आ जा रहा 4। देखिए सभी में क्या डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस ये कितना आ गया, ये आ गया 4, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया -5 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला 1/3 है, उसके बाद 5/3 है, उसके बाद 9/3 है, उसके बाद 11/3 है। तो इसको क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये A1 A2 A3 और A4। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यानी A1 A इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 क्या है 1/3। ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3। अब हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है D इक्वल टू क्या होता है कॉमन डिफरेंस
ये क्या होगा A3 A2 माइनस A1, ये कितना हो जाएगा A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अच्छा जी दूसरा से भी निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2, क्या ये भी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एपी में है या नहीं, ये एपी तो है, बोल दिया है कि एपी है 5/3, तो कितना आ जाएगा लैग टर्म है तो 5 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा। ठीक है ना, 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा और ये 3 से 3 डिवाइड 9 9 माइनस 5, ठीक है तो 4/3। और चलिए चौथे से भी निकाल लेते हैं A3, ये कितना है 11/3 माइनस सॉरी 11 नहीं है ये 13 है, अरे गड़बड़ हो जाएगा, ये कितना है ये 13 है, सॉरी ये कितना है ये 13 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/3 माइनस 9/3, ये क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, चलिए इसको भी करेक्ट कर लीजिए, ये 13 है, ये मेरे से गलती हो गया है, ये लिखा गया है। ठीक है, ये कितना है 13/3, ये कितना है ये है 13/3। ठीक है, ये गलती हो गया था। ठीक है, तब ये देखिए सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4/3 तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4/3, तो ये दोनों हो गया 1/3 हो गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4/3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन इसका ये कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.7 और क्या है 2.8 और 3.9, तो इसको A1 मान लेते हैं, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा A4 हो गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो A फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म को फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0.6। अच्छा कॉमन डिफरेंस तो A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1। और भी दूसरे से भी चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2, ये भी होता है कॉमन डिफरेंस के बराबर ही। ठीक है, सभी में बराबर होना चाहिए, तो 2.8 माइनस 1.7 ये भी क्या आ रहा है 1.1। और इससे भी कर लेते हैं A4 माइनस A3, ये क्या आ जाएगा 3.9 माइनस 2.8 ये भी क्या आ रहा है 1.1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1.1। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा 1.1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म 0.6 और कॉमन डिफरेंस 1.1। चलिए अब दूसरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। ठीक है ना, वो थोड़ा उसमें बहुत पार्ट है तो उसको इसमें कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।